क्योंकि प्रभु की कृपा तो बरस ही रही है, इसीलिए हम सिर्फ समीक्षा करें, हम उसको देख पाए, ये जरूरी है। तो शरीर की भावना को निर्बल कर तो बल काम करे, कि ये शरीर के भाव से जब हम उठेंगे, जब इसके बल को हम निर्बल करेंगे तो हमारे भीतर का बल काम करेगा। भीतर के बल में ही वो ताकत है कि हमको आगे बढ़ा सके। चार चीज है हमारे पास। एक है तन, एक है मन, एक है जीवन, और एक है जन्म जन्म का सफर। तो अगर हम, ये चार ही तो चीज है। अगर हम अपने तन को लें तो ये तन क्या चाहती है? अन्न चाहती। अन्न के बिना ये रह नहीं पाती, और अन्न से भी जरूरी है औषधि। तब हम देखते हैं कि इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हनुमान जी, कि कैसे वो संजीवनी बूटी लाए थे, कि जो औषधि है, कि उसको जब वो ग्रहण किए लक्ष्मण तो वो ठीक हो गए। तो हम भी अपने इस अन्न को अगर हम औषधि के जैसे, भिक्षा के जैसे अगर हम ग्रहण करें तो ये तन वही चाहती है। हम उसको वो देते हैं जो वो नहीं चाहती है, इसलिए बीमार हो जाती है। मन, मन क्या चाहती है? मन शांति चाहती है। अलग अलग उदाहरण है। अगर हम हनुमान जी की ही बात वापस करें तो सीता जी को खोजकर हनुमान जी को शांति मिली। ये भी कहते हैं, पता नहीं लेकिन सुने हैं कि राजा जनक को खेत को जोकर शांति मिलती थी। सबकी अलग अलग बात है। तो ये जो शांति है ये कैसे मिल सकती है इस मन को? जैसे हनुमान जी को सीता को खोज के शांति मिली, वैसे ही जब वो भक्त अपने इष्ट को खोजता है, पाता है, तो उसको शांति मिलेगी इस मन में। और कोई चीज ऐसी नहीं है जिससे ये मन शांत हो सकता है। मन उसी से शांत हो सकता है। जीवन, जीवन भी तो मिला है। ये तन मिला है, मन मिला है, ये जीवन भी मिला है। ये जीवन को क्या चाहिए? ये जीवन को सुख दुख से परे उठ सके, यही वो चाहता है। और उसके लिए उसको एक मार्गदर्शक चाहिए। जब तक कोई संत, कोई गुरु उसके जीवन में आता नहीं, तब तक वो इस सुख दुख से हट नहीं पाता। जीवन मिला है तो खिलने के लिए मिला है, सुख दुख में रमने के लिए, और उसी में उलझ के रहकर हम जीते हैं, इसलिए तो जीवन नहीं मिला है। तो इससे कैसे उठे? तो जीवन को चाहिए एक मार्गदर्शक, एक जो ऐसा संत हो या गुरु हो जो उसको चला सके इस जीवन में। रुके नहीं वो, उलझे नहीं वो, भटके नहीं वो चौराहे में, ऐसा नहीं हो। जैसे हनुमान जी की फिर से अगर हम उदाहरण लें तो हनुमान जी कैसे विभीषण जी को अपना गुरु माने थे और कैसे वो आगे बढ़ पाए। एक और चीज हमको मिला है,
तन मन जीवन, और जन्म जन्म में हम वापस आते रहते हैं हर जन्म। तो उसके लिए क्या चाहिए हमको? चाहिए कि हम वो सत्य की राह पर चल सके। जब तक सत्य से नहीं जुड़ेंगे ये लगा रहेगा। सत्य से जुड़ेंगे तब हम ईश्वर के साथ एक होंगे, तब हम इस जन्म जन्म के सफर से हम उठ पाएंगे। सत्य के साथ जुड़ना। फिर से हम हनुमान जी का उदाहरण लेते हैं, कैसे वो राम के साथ, श्री राम के साथ जुड़े। श्री राम क्या है? सत्य है। वो राम के साथ जुड़े, राम के साथ एक हो गए। ऐसे ही जब भक्त अपने सत्य के साथ एक हो जाता है, तब वो इस जन्म, बार बार जन्म लेने के जो ये सफर है, ये जो पीड़ा है, इससे वो उठ जाता है। तो हम देखते हैं कि एक हनुमान जी हैं जो ये चारों पर जिसने विजय प्राप्त की, इस तन पर, इस मन पर, इस जीवन पर, और इस जन्म जन्म के सफर पर। और इसकी बात ये, और कौन है हनुमान जी? एक परम भक्त। भक्ति है जो इस तन मन ये सब चीजों से ऊपर उठ सकते हैं, बशर्त वो अपने इष्ट से, अपने गुरु से जुड़े। तन के लिए भी वही खाएं, जैसे औषधि खाते हैं या भिक्षा जो मिलती है उस हिसाब से जो सही है वही खाएं। मन के लिए भी शांत रखें मन को। ये शोर जब अंदर रहती है तो ये मन का बेहाल हो जाता है, और उसका जो लक्ष्य है उस मन का, वहां तक वो उस प्राणी को लेके नहीं जा पाता। तो इसमें जो गुरुजी कह रहे हैं, शरीर की भावना को निर्बल कर तो बल काम करे। ये सिर्फ ये तन के बल से जब तक वो बंधा हुआ है तब तक वो निर्बल बना रहेगा। लेकिन अगर ये तन के बल को निर्बल कर दिया तो इसके भीतर का जो ये बल है, ये शांति का जो बल है, ये प्रेम का जो बल है, ये सत्य का जो बल है, ये जो संत का जो बल है, जो उसका मार्ग का दर्शन करवाता है, ये सब बल तभी काम करेंगे। अगली वाणी 530, गोरख धंधा, गो इंद्रियां रख, धंधा तो होता ही रहेगा। ये हमारी गलत फहमी है या भ्रम है कि ये इंद्रियां ही हमको चलाती है। ये आंखें दिखाती है तो हम देखते हैं, और ये बाकी की इंद्रियां। लेकिन वास्तव में बात ये है कि ये इंद्रियां नहीं हमको चलाती है, ये सत्य। क्योंकि ये ही है जो ये इंद्रियों को चलाती है। अगर हम उस सत्य से जुड़ते हैं तो हम इंद्रियों के इस भ्रमित कर्तापन से उठ जाते हैं और अपने आप को हल्के फुल्के पाते हैं। यहां तक कि हम अपने आप को अहंकार शून्य पाते हैं। नहीं तो ऐसा लगता है कि हमने ही देखा, हमने ही किया, हमने ही सुना, हमने ही कहा। लेकिन जब इससे उठ जाते हैं, और सच्ची बात तो ये है कि ये सत्य है जो हमको चलाती है। ये सत्य क्या है? वही जो हमारे भीतर है, जो हमारा स्वरूप है, जो हम हैं। ये ईश्वर,
ईश्वर का रूप, यही तो सत्य है, जिसका कोई रूप नहीं लेकिन है, कोई आकार नहीं लेकिन है, सिर्फ स्वरूप है। यही सत्य है जो ये इंद्रियों को भी चलाता है। लेकिन एक भक्त को देखना क्या है, इस सत्य की ओर। जब वो देखता है तो इंद्रियों से उठता है और उठ जाता है, उनके वो कर्तापन से जब वो मुक्त हो जाता है, तब वो अहंकार जो उसके अंदर से हट जाता है, तो क्या होता है, धंधा तो होता ही रहता है, फिर भी काम तो होते ही रहते हैं। लेकिन कैसे? ऐसे कि वो काम या वो कार्य उस भक्त को आनंद देता है। नहीं तो कार्य तो कर रहा है लेकिन बोझिल होके कर रहा है। तो ये गोरख धंधा, गो इंद्रियां रख, धंधा तो होता ही रहेगा। इनको समझो, इन इंद्रियों को। तो स्वतः ही हम जब समझ जाते हैं कि ये इंद्रियां के पीछे तो ये सत्य है, नहीं तो एक शव की भी इंद्रियां तो सब है, लेकिन वो उसको चला नहीं पाती जब तक उसके भीतर में वो सत्य नहीं, वो ईश्वर नहीं। यही है जो चलाती है। जब ये ऐसी स्थिति में जब वो भक्त आता है, अपने इष्ट से जुड़ता है, ये सत्य से जुड़ता है जो शाश्वत है, तब वो अहंकार शून्य होता है और उसके धंधे फिर भी होते रहते हैं, सारे कार्य होते रहते हैं, कार्य में कोई रुकावट नहीं आती है, लेकिन बल्कि वो कार्य करके उसको वो बहुत आनंदित हो जाता है, बोझिल नहीं होता। अगली वाणी 431। तू मुझे सजा कि मैं तुझे सजाऊं। एक ऐसा सवाल है जो गुरुदेव हमको बता रहे हैं, रख रहे हैं हमारे आगे, कि हम देखें अपने आप को। क्या भगवान को सजाना है कि भगवान हमको सजाते हैं? अक्सर हम इतनी मेहनत, इतना श्रम, इतना समय उसी में देते हैं कि हम कैसे सजाएं, कौन से फूल सजाएं, कैसे सजाएं, ये लगाएं, वो चढ़ाएं, क्या करें, कैसे सजाएं। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि भगवान तो सजे सजाए। भगवान को हम क्या सजा सकते हैं? छोटे बच्चे क्या सजाएंगे? सजाता तो वो पिता है, सजाती वो माँ है, वो पिता है। बच्चे क्या सजाएंगे? तभी इसमें तू मुझे सजा कि मैं तुझे सजाऊं, वो पिता सजाता है अपने संतान को। और यहाँ पर पिता कौन? वो इष्ट, वो सजाता है। हम कितना ही सजा लें उसकी, उनकी छवि को या मूर्ति को या भवन को, लेकिन फिर भी हम वो आनंद नहीं पाएंगे जब वो हमको सजाता है। कैसे? ये भार वाली सजावट नहीं है जो हम अपने आप को सजाते हैं सुंदर वस्त्र, आभूषण और वगैरह से, बल्कि ये ऐसी सजावट है जो हमारा इष्ट हमारे भीतर बैठ के हमको सजाता है। किससे? प्रेम, शांति, इस तरह के भाव, इस तरह के आभूषण से, जिससे हम एक बार सज जाते हैं तो कभी भी फिर वो सजावट हटती नहीं, न थकावट देती है न कुछ, सजा ही रहता है वो भक्त। तो तू मुझे सजा कि मैं तुझे सजाऊं। भक्त क्या सजाएगा, कब तक सजाएगा, कहां तक सजाएगा? एक हद तक। लेकिन जब ईश्वर सजाता है तो वो बेहद
में हमको लेके जाता है। वहां पे हम पहुंचते हैं, वो जो सजावट है वहां पर, उसको जब हम पाते हैं, वो बेहद वाला, वो अनहद वाला, वो जो हम जब सुनते हैं या वहां जब हम पहुंचते हैं उस अनंत में, तब उसका कोई अंत नहीं होता। वो सजावट का, कि वो मुरझा जाए, कि वो खराब हो जाए, सजावट ऐसे हो ही नहीं सकता। इस शरीर की भी सजावट हम कितना ही कर ले, लेकिन मन तो वैसे ही दुखी बना रहता है। जब तक मन नहीं सजेगा, तब तक इस जीवन का हमको आनंद नहीं मिलेगा। वो मस्ती ही नहीं पाएंगे। सब कुछ पाकर भी हम वो मस्ती नहीं पाएंगे। जो ऐसी मुसीबत में भी मुस्कुरा सकता है, बहुत मुसीबत में भी जो मुस्कुरा सकता है, वही तो सच्चा साधक है। नहीं तो जब मुसीबत आती है तो प्राय हम देखते हैं कि लोग मुरझा जाते हैं। वो फिर भी मुस्कुराता है, क्यों? क्योंकि उसका भीतर सजा हुआ है, उस धीरज से, उस शांति से, उस विश्वास से वो सजा है कि वो मुरझाता नहीं। अगली वाणी 432, लक्ष्मीपति तू ही लक्ष्मी का वहन करता है। लक्ष्मीपति तू ही लक्ष्मी का वहन करता है। गुरुदेव इस वाणी में बात कर रहे हैं लक्ष्मी जी की और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की। दुनिया या संसार में जो जन है, वो सब लक्ष्मी के, प्राय लक्ष्मी के लिए अधीर हैं, चाहते हैं लक्ष्मी को। लक्ष्मी धन, गुरुदेव हमको समझा रहे हैं कौन सा धन, लेकिन लक्ष्मी धन। तो लक्ष्मी, अगर हम इस धन की बात करें जो स्थूल धन है, एक धन है बाहर, एक धन है भीतर। अगर हम स्थूल धन की बात करें तो लक्ष्मी जी उसमें भी विराजती हैं, लेकिन वो बहुत ही चंचल भी होती हैं। उसमें एक, तू ही लक्ष्मी का वहन कर सकता है, उसमें एक बोझ होता है। ये जो धन है, इतना बोझ होता है कि जब प्राणी उसको ग्रहण करते हैं, सिर्फ उसी की आराधना करते हैं, ये जो स्थूल धन है, तो क्या होता है, वो बहुत बिखर जाता है। वो उसको क्या बोले, ग्रहण नहीं कर पाता। ग्रहण भी करता है और वो एकदम बेचैन हो जाता है। ऐसी है ये लक्ष्मी। लेकिन इस वाणी में गुरुदेव क्या कह रहे हैं, लक्ष्मीपति तू ही लक्ष्मी का वहन कर सकता है। लेकिन जो विष्णु भगवान है, जो नारायण है, उसके पास जब लक्ष्मी जी रहती हैं, जैसे अक्सर हम देखते हैं कि वो विष्णु भगवान के चरण को भी वो दबाती हैं। जब लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के साथ जब होती हैं, तब वो शांत हो जाती है। ये चंचलता उनकी शांत हो जाती है, क्योंकि विष्णु भगवान में ही वो बल है कि लक्ष्मी को शांत कर सके, उनकी वहन कर सके, उनका जो भार है उसको ढो सके। नहीं तो अधिकतर लोग उसको पाकर नहीं ढो पाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन नारायण उस भार को ढो पाते हैं,
इसीलिए गुरुदेव कहना चाह रहे हैं कि जब अगर हम नारायण की पूजा करें, नारायण की प्रार्थना करें, आराधना करें, तब हम जो लक्ष्मी पाते हैं, क्योंकि नारायण के साथ लक्ष्मी जुड़ी हुई है, जब हम लक्ष्मी को पाते हैं तो वो ऐसी लक्ष्मी होती है जो शांत होती है, जो हमको बेचैन नहीं करती, बिखेरती नहीं, बल्कि हमको समेटती है, हमको एक सुंदर जीवन देती है। जैसे अगर हमको वैल्यू पता चले मिनरल वाटर का, मान लीजिए उदाहरण के रूप में, आजकल जो मिलती है मिनरल वाटर, बिस्लेरी या कोई भी, तो हम उसकी प्राइस देकर भी हम वो बॉटल को खरीदते हैं, क्योंकि हमको पता है उसकी क्या वैल्यू है। ऐसे ही अगर हमको सूक्ष्म की वैल्यू पता चलती है तो हम स्थूल को स्वतः ही छोड़ देते हैं और सूक्ष्म के लिए जो भी करना पड़ेगा हम करते हैं। स्थूल स्वतः ही छूट जाते, हम सूक्ष्म से ही जुड़ते हैं। ऐसा ही है, अगर जब हम ये सूक्ष्म धन का आनंद पाते हैं तो हम ये स्थूल धन को स्वतः ही हमारे से छूट जाती है। और ये सूक्ष्म धन लक्ष्मी हम कब पाते हैं? जब हम नारायण की सेवा करते हैं या नारायण की प्रार्थना, नारायण को हम पूजते हैं, तब हम वो शांति पाते हैं, वो प्रेम पाते हैं, वो भाव पाते हैं। वो है वास्तव में धन और लक्ष्मी। और सिर्फ नारायण ही है जो हमको ये ऐसी लक्ष्मी से हमारा परिचय कराते हैं। तो लक्ष्मीपति तू ही लक्ष्मी का वहन करता है। अगर हम लक्ष्मी पाना चाहते हैं तो नारायण की सेवा आवश्यक है, नहीं तो हम ऐसे उलझ जाएंगे कि हम उसका भार ढो ही नहीं पाएंगे, आनंद ही नहीं